गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, जैसा कि हम 35 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे। कितने नंबर चैप्टर की? 35 नंबर की। पिछले 2 दिन से आपकी क्लासें नहीं आई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण, साथ में चुनाव भी थे, इसके कारण 2 दिन आपकी क्लासें नहीं आई। आज से रेगुलर आपकी फिर से क्लासें आएंगी। देखिए, 35 नंबर की बात करें चैप्टर की, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। देखिए, टॉपिक से ही समझ आता है कि मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनमें सफल कैसे हुआ। तो 1 नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में स्पष्ट रूप से दिखने वाले 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को शामिल किया। स्पष्ट रूप से दिखने वाले, स्पष्ट रूप से दिखने वाले 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, पहली बात ये। दूसरी बात अगर करें तो एक समय में केवल एक ही लक्षण की वसागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वसागति का अध्ययन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने मतलब स्वार्थ नहीं किया कि साथ में लगे रहें। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वसागति का क्या है, अध्ययन किया था। 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति को नियंत्रण करने वाले कारक तथा जीन 7 विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जिसके कारण मेंडल अत्यधिक भाग्यशाली रहे कि वह सलग्नता के प्रक्रम से बचे। ठीक है ना, गुणसूत्रों पर स्थित है, उसके कारण वो इससे बचे। इसके अलावा मेंडल ने पूर्ण रूप से शुद्ध गुण वाले पौधे को ही प्रयोग किया। पूर्ण रूप से शुद्ध पौधे को ही प्रयोग किया। चार नंबर अगर बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग F2 एवं F3 पीढ़ी तक किए तथा अपने प्रयोगों में परमाणु का विभेदित लेखा भी किया। F2 और F3 तक उन्होंने किए, और साथ में उन्होंने जितने भी प्रयोग किए थे उनको सुस्पष्ट रूप से उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया। क्या किया? सांख्यिकी विश्लेषण किया। ये मेंडल की सफलता के कारण थे। और एक और बता देता हूँ, मेंडल ने जिस पादप या पौधे का चयन किया था उसका बहुत ही सावधानी पूर्वक चयन किया था। क्या किया था? सावधानी पूर्वक चयन जो है वो किया था। सावधानी पूर्वक क्या किया था? चयन किया था। कौन सा पौधा था वो? उद्यान मटर। ये मेंडल की सफलता के कारण है। क्या है? मेंडल की सफलता के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं आगे का जो टॉपिक है वो है संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण एवं परीक्षण संकरण। देखिए, एक तो आपके दे रखा है संकर पूर्वज संकरण, या इसको प्रतीप संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतीप संकरण बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैक क्रॉस। बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के अंदर ये आता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये आता है। तो देखिए, संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण जो है वो क्या होता है? होता है क्या है इसके अंदर? ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण। भाई, F1 पीढ़ी के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ था? यही तो प्राप्त होते हैं, सभी पौधे अशुद्ध लंबे ही तो प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी व अप्रभावी, अप्रभावी या प्रभावी जनक में से किसी एक के साथ करवाया जाता है।
जनक में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस बोला जाता है। भाई F1PD यही होती है, इसका संकरण या तो अप्रभावी जनक के साथ कराओ या प्रभावी जनक के साथ कराओ तो क्या कहलाता है? संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण कहलाता है। बैक क्रॉस जो है वो कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। देखिए ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है परीक्षण संकरण। कौन सा संकरण? परीक्षण संकरण होता है जिसे टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें F1PD का जो संकरण है, इस F1PD का जो क्रॉस है वो अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। देखिए किस प्रकार से करवाया जाता है। ये हमने F1PD लिख दी, ठीक है, और ये अप्रभावी जनक, इनके युग्मक हमने अलग कर लिए। अब इनका आपस में क्रॉस करवाया, ये प्राप्त होते हैं अशुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। तो अगर हम बात करें इनके लक्षण प्रारूप की, लंबे कितने हैं? 2 हैं। बोलने कितने हैं? 2 हैं। कट जाएंगे, अनुपात हमेशा कटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। जीन प्रारूप की बात करते हैं, तो ये 2 प्रकार के हैं। 2:2 कट जाएगा, 1:1 क्या आएगा? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप इनका क्या आता है? सेम आता है। 50-50% आता है। कितना आता है? 50-50% आता है। ये था आपके परीक्षण संकरण। इसके बाद में एक और है, दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है बाह्य क्रॉस, बाह्य संकरण, आउट क्रॉस। देखिए यहाँ पे परीक्षण संकरण के अंदर हमने F1PD का संकरण किसके साथ करवाया था? अप्रभावी जनक के साथ करवाया था। यहाँ पर F1PD का संकरण जो है वो किसके साथ होगा? प्रभावी जनक के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्रभावी जनक के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्रभावी जनक के साथ। कैसे? ये F1PD, ये प्रभावी जनक, ये इनको अलग कर लेते हैं। अब इनको मिला देते हैं। ये आता है। तो इसमें भी देखिए आपको शुद्ध लंबा और जो लक्षण प्रारूप आएगा, लक्षण प्रारूप की बात करें तो सभी लंबे हैं, 100% आ जाएगा। ठीक है। जीन प्रारूप की अगर बात करें तो TT:TT 2:2 अर्थात 1:1 आ जाएगा। तो बाह्य संकरण में जो लक्षण प्रारूप है वो 100%, लेकिन परीक्षण संकरण की अगर बात करें तो उसमें कितना आता है? 50-50% आता है। उसमें कितना आता है? 50-50% आता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज किसकी बात की? जो मेंडल की सफलता के कारण और साथ में संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण, जिसके प्रकारों की हमने बात की, परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण, दोनों की हमने बात की। आगे हम कल जो इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं वो करेंगे मेंडल के नियमों से विचलन। भाई मेंडल के नियमों से विचलन जो होगा उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। मेंडल के नियमों का विचलन के
नियमों का विचलन, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।